नमस्कार, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर मुरादाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। दरअसल कांट क्षेत्र के भीगनपुर स्थित प्रदीप फार्म हाउस में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक समरसता और महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से रखा गया था। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके विचार आज भी समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नई पीढ़ी तक बाबा साहेब के विचारों और उनके संघर्षों को पहुंचाना बेहद जरूरी है, ताकि समाज में समानता और न्याय की भावना मजबूत हो सके। इसी दौरान मंत्री ने प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सरकार महापुरुषों की प्रतिमाओं के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत प्रतिमाओं के आसपास बाउंड्री वॉल, बेहतर लाइटिंग और हरियाली की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे ये स्थल न सिर्फ आकर्षक बनेंगे बल्कि असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। सुनिए मंत्री अनिल कुमार को। 14 अप्रैल की डॉक्टर अंबेडकर जी की 135वीं जयंती हम सब लोग मनाने का काम करेंगे और उससे एक दिन पूर्व यहाँ कांट विधानसभा में भाई अभिनय चौधरी हमारी पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं, इन्हीं के द्वारा अंबेडकर जयंती को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी कार्यक्रम में हम लोग आए थे और मैं बधाई दूंगा पूरे संगठन के लोगों को, भाई अभिनय चौधरी को, कि सभी समाज के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। महापुरुषों का जो संदेश है वो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से निश्चित रूप से समाज तक पहुंचता है। जो उनके विचार थे, जो उनके किए गए कार्य थे, वो जनता तक पहुंचने चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे, कैसा समाज चाहते थे, ये बातें जो है हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह क्या चाहते थे, तो ये हमारे महापुरुष हैं, इनकी जो बात है, इनके जो विचार हैं वो समाज तक जाए, उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यक्रम था। और राष्ट्रीय लोकदल के तत्वाधान में ये एक सफल कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। ईरान के राजदूत हैं डॉक्टर मोहम्मद फताली खादे, यहाँ से भेजी गई हैं, उसके संपर्क में उन्होंने कहा है भारत। तो ये तो अच्छी बात है भाई। भारत के तो देखो, भारत का जो है ना हमेशा सभी देशों से एक मैत्री संबंध रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान मानता है दूसरी बात, लेकिन पाकिस्तान से भी कभी भी ऐसे नहीं, हमेशा वार्ता की बात हुई है। तो अगर मान लो कि इस तरह की व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा की गई तो अच्छी बात है। तो मुरादाबाद की सभा सांसद ने आरएसएस को देश के लिए नासूर बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन मैं आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं मानती। देखो एक बात सुनो, ये वैसे तो देखो किसी भी संगठनों को सीधा एकदम टारगेट नहीं करना चाहिए। आप मानते नहीं मानते वो अलग विषय है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल जो है माननीय सांसद जी ने किया, मान लो कि इस संगठन को आप नासूर बताना, मेरे हिसाब से ये गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए। हाँ, आप उनकी जो मान लो नीतियाँ हैं, संघ की जो नीतियाँ, उन पे आप अपनी बात रख सकते हो संवैधानिक भाषा में। आप मान लो किसी गलत शब्द का इस्तेमाल किसी भी संगठन की जो आइडियोलॉजी होती है, जो उसकी विचारधारा है, उस पर आप इस तरीके से कटाक्ष नहीं करना चाहिए मेरा। सर, यूपी में जो है लगभग 2 करोड़ 40 लाख वोट कटे हैं। कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो 114 सीटें हैं जो 10,000 के अंतर से हार जीत का फैसला रहा है। तो कितना टफ रहेगा इस बार? देखो, चुनाव के टफ रहने से या इजी होने से इसका कोई मतलब नहीं है। ये प्रक्रिया 2003 के लगभग भी ये प्रक्रिया SIR के देश में हुई थी और लगभग 23 साल बाद ये प्रक्रिया हो रही है। इस प्रक्रिया करने का मकसद एक होता है चुनाव आयोग का कि 20 साल 25 साल के अंतराल में कई बार बहुत सारे लोग छोड़ के चल जाते हैं अपना गणतव्य स्थान, शादी हो जाती हैं, कहीं और चल जाते हैं, मृतक हो जाते हैं, 20-20 साल तक नाम नहीं कटते उनके। तो ये एक तरह से इसका जो है ना शुद्धिकरण का कार्य जो है आयोग करता है। इसमें जिन लोगों की वोट कटी है, या तो वो वहाँ से अपना स्थान छोड़ कर चले गए, या मृतक हो गए, या शादी हो गई, या दूसरी जगह रहने लगे, तो ऐसे लोगों की तो वोट दूसरी जगह बन चुकी ना। तो ऐसा नहीं है, जिन लोगों को वोट के कहीं ना कहीं उनको वोट का स्थान दिया गया है। और बहुत सारे कुछ गलत वोट बन जाते हैं कई बार, वो तो कटनी चाहिए। आने वाले 2027 विधानसभा में क्या इसका असर पड़ने वाला है? 27 में कोई असर किसी बात का पड़ने वाला नहीं है। आप देख लेना, 27 में तीसरी बार NDA की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, बड़े बहुमत के साथ। जो कांट विधानसभा की जनता अगर नया चेहरा देखना चाहती है यहाँ विधानसभा से विधायक के लिए, तो क्या उसके बारे में जनता पे खरे उतरेगी पार्टी?
नहीं, राष्ट्रीय लोकदल तो हमेशा जो है हमेशा गरीब वर्गों के लिए काम करते हैं, किसान मजदूर के लिए काम करती है। आज और के प्रोग्राम में जो जनता का सहयोग मिला उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कांट विधानसभा जो है ना एक बहुत मजबूत विधानसभा है हमारी राष्ट्रीय लोकदल की, और हम लोग चाहेंगे कि इस बार जो है यहाँ से हमारा एनडीए का प्रत्याशी जीते।